हरियाणा के जिला चरखी दादरी के गांव नौरंगा बास जाटान में पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है। गांव के निवासी बलवीर मलिक ने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी से प्रेरित होकर अपने घर पर एक सुंदर मिनी गार्डन और जैविक फल सब्जियों का किचन गार्डन तैयार किया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, बल्कि लोगों को जैविक खेती और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना भी है। बलवीर मलिक का कहना है कि हमें अपनी लाइफ में प्रकृति, पर्यावरण और पौधारोपण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने अपने इस छोटे से प्रयास के माध्यम से समाज को एक बड़ा संदेश दिया है कि यदि हर व्यक्ति अपने घर में थोड़ा सा स्थान निकाल कर पौधे लगाए तो पर्यावरण को काफी हद तक सुरक्षित और स्वच्छ बनाया जा सकता है। गांव में उनकी इस पहल की सराहना की जा रही है और ये दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन रही है। ऐसी सकारात्मक पहलें न केवल पर्यावरण को बचाने में मदद करती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य भी सुनिश्चित करती हैं। ये हैं मार्केट के जहर से बचने के लिए हमने ये मिनी गार्डन और किचन गार्डन लगाया है। इसमें ये 12 प्रकार के फ्रूटिंग, ये आपको अनार का पेड़ दिखाई दे रहा है। अनार में सर्वाधिक आयरन की मात्रा होती है और सेहत के लिए, इंसान के लिए सबसे अच्छा होता है। इसमें प्रकृति, पर्यावरण के अलावा जैविक इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या का कुछ हिस्सा अवश्य पर्यावरण, प्रकृति और पौधारोपण। अच्छा, ये पेड़ सब्जी के लिए कटहल का पेड़ है। कटहल की सब्जी शायद आपने किसी ने खाई होगी। कटहल की सब्जी बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही टेस्टी होती है और जैविक रूप से तैयार करना एक बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम जैविक फल सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छी प्रकार रह पाएगा और स्वस्थ ही एक इंसान का अमूल्य धन है। बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया तभी हो सकती है जब हम जैविक फल सब्जियां और अच्छी माहौल में, अच्छे वातावरण में, अच्छी प्रकृति के अंदर रहेंगे। ये आपको आम का पेड़ दिखाई दे रहा है। आम क्या है? आम ये 12 मासी आम है। इसके हमेशा आम लगते हैं, तो हमें ऐसी वैरायटियां लगानी चाहिए जो हम हर समय फ्रूटिंग दे। इसके बाद हम आपके साथ एक अंगूर के ऊपर बातें करना चाहते हैं। इधर देखो इनको, ये देखो, ये अंगूर की बेल है और नीचे लो, अंगूर की बेल है और अंगूर के फ्रूटिंग शुरू है और ये भी एक हिस्सा है मिनी गार्डनिंग का। एक 800 गज के प्लाट के अंदर आपको 12 तरह की फ्रूटिंग दिखाई देंगी। ये पूसा भारत सरकार हरियाणा एग्रीकल्चर पूसा फार्म से लाया अमरूद का पेड़ है। इसकी फ्रूटिंग शुरू है। इसके नेक्स्ट 6 महीने के बाद इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। इसको यूनिवर्सिटी की भाषा में पूसा शब्द बोलते हैं। ये भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है और इसका पूसा शब्द के नाम से बोलते हैं और हमारे इसको मौसमी की तरह मौसमी बोला जाता है। ये पपीता ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है। चलो आगे चलो। ये एक अमरूद का पेड़ है। हमें अपनी दिनचर्या में मार्केट के जहर से बचने के लिए सब्जी और फ्रूटिंग के अंदर आज मार्केट में सबसे ज्यादा पॉइजन का इस्तेमाल में, फल सब्जियों में अत्यधिक जैविक यानी कि रासायनिक और पॉइजन का प्रयोग होता है। इसलिए हमें मिनी गार्डन और किचन गार्डन लगाना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि स्वस्थ जीवन के लिए
मिनी गार्डन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैविक रूप से तैयार अवश्य करें। अब आपको फ्रूटिंग के विषय में दिखाएंगे नजदीक करो कि कितनी अच्छी इसके फ्रूटिंग हो रही है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छी क्वालिटी के ही पौधे आप लगाएं ताकि आपके घर परिवार नजदीक आपके घर परिवार को आज का विषय हमारा पौधारोपण और फल फ्रूट और जैविक रूप से तैयार की जाने वाली पेड़ पौधों के ऊपर हमारा चर्चा चल रही है। इसलिए हमें पेड़ पौधों का होना हमारी लाइफ में बहुत ही अनिवार्य है। पेड़ पौधे का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसलिए हमें पौधे इस प्रकार के पौधे लगाने चाहिए जिन पौधों में युवाओं की रुचि हो। हमारे युवाओं की रुचि होगी तब कोई भी अभियान तभी सक्सेस होता है। हमें युवा बच्चों के अनुसार ही पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। कोई भी जागरूकता अभियान तभी सक्सेस होता है जिसमें युवाओं की भूमिका होती है। युवाओं की भूमिका तभी होगी जब युवाओं की उस चीज में रुचि होगी। तो मैंने इसलिए फल फ्रूट और जैविक सब्जियों का इसलिए अभियान चलाया है ताकि बच्चों में जागरूकता आए और बच्चों का पेड़ पौधों की तरफ रुझान बढ़े। जय हिंद, जय भारत।